हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक काफ़ी ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करें जो इसके लिए रिक्वेस्ट्स आते रहते हैं, ख़ास के जो बच्चे 11th क्लास में होते हैं, जो जेई की अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बेसिकली जेई और नीट एस्पिरेंट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ख़ास के जो 11th क्लास में बच्चे जस्ट अभी मूव किए हैं, उनका बोर्ड्स का रिज़ल्ट आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन जिन के मार्क्स अच्छे आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। बट एक चीज़ को आप देख लीजिए कि 10th क्लास के रिज़ल्ट से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप लोग को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। आप इससे सिर्फ 10th क्लास के रिज़ल्ट से सिर्फ एक चीज़ ले सकते हैं कि आप मोटिवेट हो सकते हैं कि जब मैं 10th क्लास में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो 11th क्लास में भी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। बस एक ही मोटिवेशन है, बाकी इससे कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अभी जैसे आप लोगों को डाउट्स क्लियरेंस के रिगार्डिंग कुछ मतलब देखना था। अमूमन बच्चे जो होते हैं, जो कोचिंग्स में ज्वाइन करते हैं, तो कोचिंग में कैसे ज्वाइन करते हैं? कोचिंग वो या तो फिर ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं या तो फिर वो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर तीसरे बच्चे हैं जो दोनों ले रहे हैं, बोथ, ठीक है। वो बोथ में कैसे करते हैं कि जो ऑफलाइन होता है वो उनका मेन कोचिंग होता है, जहाँ से अपनी मेन तैयारी करते हैं, और जो ऑनलाइन होता है वहाँ वो सब्सिडियरी होता है, ठीक है। सब्सिडियरी मतलब कि वहाँ से वो सिर्फ एज अ बैकअप लेके चलते हैं, सिर्फ ओनली फॉर सम टॉपिक्स वो ऑनलाइन के उन पर्टिकुलर वीडियोस को रिफ़र करते हैं, ठीक है। ये बैकअप होता है आपके लिए, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। ये सिर्फ असिस्टेंस के लिए होता है। एक बच्चे ऐसे हैं जो प्योरली ऑनलाइन पर रिलाई कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं, जो प्योरली ऑफलाइन देख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है मे बी कि वो अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो यूट्यूब से देख रहे हैं प्लस ऑनलाइन, ठीक है। अगर कुछ उनको हेल्प चाहिए फॉर एडिशनल हेल्प, ठीक है, राइट। तो अभी ऐसा सीन है। अब आप देखिएगा कि आपके पूरे जो सिनेरियो ये दिख रहा है आपको, तो हम सारे टाइप के बच्चों के लिए डिस्कस करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर तो ऑनलाइन में आपका मोस्ट प्रोबेबली आपके कोर्सेज़ वगैरह कवर हो जाते हैं, और वो क्लेम तो करते हैं कि वो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। अगर वो आपके डाउट्स क्लियर नहीं करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जितना उन्होंने ऑनलाइन में पढ़ाया है, यू जस्ट स्टिक टू दैट ओनली, ठीक है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो ऑनलाइन में उन्होंने दिए हैं, अगर वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, देन आई विल पर्सनली एडवाइस कि उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर दीजिए। स्टिक टू द कोर्सेज दैट आर बीइंग टॉट ऑनलाइन, बिकॉज अदरवाइज़ कोई डायरेक्ट ऐसा मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन में जाके अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे ऑफलाइन से जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑफलाइन में आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बेहद शानदार स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली फॉर ऑफलाइन। देखिए, आपको डाउट्स दो चीज़ों में आ सकती हैं। पहला होता है आपके कंसेप्ट में डाउट आ रही है कि मेरा बेसिक कंसेप्ट ही भाई उस टॉपिक का क्लियर नहीं है, मेरे कंसेप्ट्स हिले हुए हैं। दूसरा है कि कंसेप्ट तो क्लियर है लेकिन क्वेश्चंस, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स में डाउट आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो अब अगर आपको न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, तो अगर आपको ऑफलाइन में से उन डाउट्स को क्लियर करना है, तो वो क्वेश्चंस कौन से चीज़ से आ रहे हैं? पहली बात, वो योर कोचिंग मॉड्यूल, अगर आपके कोचिंग मॉड्यूल में के अंदर से, या आपके पैकेज बोल लीजिए, कोचिंग मॉड्यूल बोल लीजिए, शीट्स बोल लीजिए, डीपीपी बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, जो आपके ऑफलाइन कोचिंग के मॉड्यूल के अंदर के कुछ किसी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है, वो आपसे नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट टीचर को अप्रोच नहीं करना है। कैसे करना है? इसके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। पहली बात, क्रिएट योर ग्रुप, क्रिएट योर ग्रुप
ऑफ 4 to 5 सिंसियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सिंसियर स्टूडेंट्स के जो आपके कैलिबर के हैं, मान लीजिए आप सिंसियर हैं, आपके 10th में भी अच्छे मार्क्स हैं, आपके PCM इन जनरल आपका स्ट्रॉन्ग है, आप अपने गोल की तरफ कम्प्लीटली ओरिएंटेड हैं, तो अपने से लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप डिस्कस करिए, उनके साथ एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप बनाइए, हो सकता है व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए या फिर जो भी है आप अपना मतलब ऑफलाइन ग्रुप बनाइए। आप लोग वो 4-5 लोग अपने कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। अब ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए कोचिंग मॉड्यूल में 150 क्वेश्चन है, 150 से मान लो 200 क्वेश्चन है, तो आपको मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, अगर जो सिंसियर बच्चे हैं मैक्स टू मैक्स उन 150 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सिर्फ जितना मैं आपको बता रहा हूँ वही सही है, सिर्फ 50 क्वेश्चंस में ही डाउट आ सकता है, वो भी पहली बार में। जब दोबारा अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर 40 क्वेश्चंस के अराउंड आ जाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, वो 40 क्वेश्चंस आपस में डिस्कस करिए, और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने आपस में डिस्कस कर लिया इन 40 क्वेश्चंस को अपने उस 4-5 लोगों के ग्रुप में, तो आपके डाउट्स खुद ब खुद ये मिनिमाइज़ हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका दिमाग लग रहा है, दूसरे बच्चे का नहीं लग रहा है, फिर किसी क्वेश्चन में आप दोनों का नहीं लग रहा है लेकिन किसी तीसरे बच्चे का लग गया। तो अगर आप ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो इससे सिंसियरली मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। तो एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रखिए और आपस में डिस्कस करिए। स्पेसिफिकली फिजिक्स में मैं एडवाइस करूँगा, बिकॉज फिजिक्स में कंसेप्ट्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब तो आप ऐसे ही हलवे की तरह उड़ा देंगे। मैथमेटिक्स में भी उतना कंसेप्ट नहीं है, बस एक ट्रिक जानना है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में कंसेप्ट्स होते हैं, तो आपको डिस्कस भी करोगे ना लोगों के साथ तो मज़ा आएगा। यही 40 क्वेश्चन ना गिर करके मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे रह जाएंगे जो 4-5 बंदों से नहीं बने, ठीक है। अब ये जो मॉड्यूल के 10-15 क्वेश्चन है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको डिस्कस करना है। अब ये डिस्कस कैसे करना है, टीचर के सामने कभी भी आप जाएं तो ये नहीं बोलेंगे सर ये क्वेश्चन बता दो, नहीं सर, आप 4-5 का ग्रुप एक साथ जाएगा, सर या फिर कोई एक बंदा जाए, बोलिए कि इन 10-15 क्वेश्चंस में सर हमने इस तरीके से अटेम्प्ट किया। आप उनको दिखाइए कि आई हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन सो एंड सो मैनर, प्लीज़ एडवाइस मी एंड गिव मी हिंट हाउ टू फर्दर अटेम्प्ट इट, ठीक है, हाउ टू फर्दर अटेम्प्ट इट। मतलब आप उनसे ये नहीं बोलेंगे सर पूरा क्वेश्चन का सलूशन आप हमको दे दीजिए, नहीं, आप उनको बोलिए कि सर ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है, ये शायद हमसे मिस हो रहा है, हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमको हिंट दे दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में सर क्या लगाना है, क्या कंसेप्ट लगाना है जिससे कि सॉल्व हो जाएगा। फिज़िक्स में क्या पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो कि मिस कर रहे हो, ठीक है, जैसे रोटेशन में है या फिर आपके वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लग पाया, तो सर बता देंगे कि भाई इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाएगा वाला पेंडुलम वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, या फिर ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के कौन से कंसेप्ट यूज़ करना है वो सिर्फ हिंट दे देंगे, इतने हिंट में आप ये करिए। बाकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में तो डाउट्स कम ही आते हैं, ठीक है। इवन फॉर दैट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कम आएंगे अगर आपने अच्छे से याद किया हुआ चीज़ों को, ठीक है। डाउट्स ज़्यादातर आपके जो आएंगे मतलब फिज़िक्स में मीडियोकर लेवल के आएंगे जिसको इस तरीके से करेंगे, और मैथ्स तो बहुत सिंपल है। मैथ्स में तो आप सर से बोलिए कि सर आप बस मुझे हिंट दे दो, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ हिंट या फिर ट्रिक काम आता है कि वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मतलब मेरे को कौन सा ट्रिक अप्लाई करना था। जैसे बाइनोमियल थ्योरम या सीक्वेंस सीरीज़ आ रहा है तो वो मेरे को कौन सा सीरीज़ उठाना है या फिर बाइनोमियल थ्योरम का कौन सा पर्टिकुलर सीरीज़ मैं उठाऊँ, वो ट्रिक क्या है जिसके थ्रू ये क्वेश्चन को क्रैक कर सकता हूँ। वो बस 1-2 ट्रिक्स पर ही बेस्ड होता है पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ओवर कंसेप्चुअल नहीं रहता है। इसलिए आप सर से ट्रिक पूछ लेंगे तो आप इमीडिएटली उस क्वेश्चन को अटैक कर देंगे। दिस इज़ द अप्रोच टू एक्चुअली आस्क द डाउट्स फ्रॉम ऑफलाइन टीचर्स एंड दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, अगर आपके कंसेप्ट हिले हुए, जैसे मान लो ऑफलाइन क्लास में आपको कंसेप्ट में ही डाउट आ रहा है, तो क्या करेंगे गुरुदेव, ठीक है। इसके भी 2 रास्ते हैं। पहला, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है यूट्यूब पे सर्च कर लो,
यूट्यूब पर वो टॉपिक सर्च कर लो, टॉपिक सर्च करो। जैसे हमारे यूट्यूब पर कुछ 12th क्लास के कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, काफ़ी अच्छे वीडियोस वगैरह बनाए रखे हैं कुछ में। उसी तरीके से देयर आर n नंबर ऑफ़ यूट्यूब चैनल्स, 1000, 2000, 3000 से कम तो होंगे नहीं 100%। उनमें से आप यूट्यूब पर बस टॉपिक सर्च करोगे, आपको उस पर इन डेप्थ वीडियो एक से बढ़ के एक आ जाएगा। सारे नहीं देखने, सिर्फ एक देख लो जो आपको ठीक लग रहा है। यूट्यूब से सर्च कर लो, वो कंसेप्ट जो आपका हिला हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। पहले ये ट्रिक हमें अपने ज़माने में ना यूट्यूब उतना फेमस था और हमें पता भी नहीं था, तो हमारे जो कंसेप्ट हिले हुए रहते थे वो परमानेंटली हिल जाते थे, ठीक है। तो अगर आपके हिले हुए हैं तो बुक तो रिफ़र करने का आपके पास ऑफ कोर्स टाइम नहीं है, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। बुक अगर आप रिफ़र कर ही लेते तो कोचिंग जाने का क्या कोई पॉइंट ही नहीं था, आप बुक ही से पढ़ लेते, सब कुछ सेल्फ स्टडी कर लेते हैं ना। तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, और नहीं तो मेथड नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई एक ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करो, ऑनलाइन कोर्स। और मैं सबसे शानदार ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि है फिज़िक्स वाला। अभी कुछ बच्चे बोले कि अभी फ़िज़िक्स वाला को जस्ट क्रिटिसाइज़ किया था 1-2 वीडियोस पहले, हाँ तो किया था, लेकिन अभी कंसेप्ट अलग है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर कंसेप्ट हियर। आई एम नॉट टेलिंग कि फिज़िक्स वाला इज़ द सिंगल मोस्ट सोर्स फॉर योर IIT, JEE और JEE एडवांस्ड प्रिपरेशन। नो, इट इज़ नॉट द सिंगल मोस्ट सोर्स। आप तो ऑफलाइन में पढ़ रहे हो ना, तो आपके पास अपना कोचिंग एक बेस्ट सोर्स है ही। सो दिस ऐप कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग ऐप, या फिर फॉर, जिसको मैंने कहा था ना, सब्सिडियरी, ठीक है। तो आप इससे क्या करेंगे, अब ये तो बहुत सस्ता, में तो मतलब 4000 रुपीज़ पर एनम, आपको सिर्फ 4000 रुपये देना है तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर कंसेप्ट जो आपका क्लास में हिला हुआ है, जो आपका हिला हुआ आपको क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ उस ही चैप्टर के उस ही पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखना है और उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं, बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से। बस इतना आप इस ऐप से यूज़ कर सकते हो। वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आप अपना कोचिंग मॉड्यूल लगाइए और फिर इस स्टेप को फॉलो करिए। अगर आपके कंसेप्ट ही हिले हुए हैं तो आप न्यूमेरिकल्स को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। अगर कंसेप्ट हिले हुए हैं तो पहला आप फिज़िक्स वाला या फिर कोई भी प्रोमिनेंट ऐप वगैरह से, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लीजिए, जो कि सस्ते में ऐप्स आते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं इसका इसलिए नाम ले रहा हूँ बिकॉज ये अभी एक ब्रांड है, और प्लस इसमें अच्छे क्वालिटी के टीचर्स हैं जो आपको मतलब एक सर्टन बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज तो दे ही देंगे। सुपर एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाते वो, बट एक सर्टन बेसिक नॉलेज ले लेंगे जो कि आपके कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अदरवाइज़ अगर वो भी नहीं लेना चाहते तो बस सीधे यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको उससे रिलेटेड, वो कंसेप्ट के से रिलेटेड वीडियोस 100% मिल जाएंगे, आई एम गारंटिंग यू, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर दोस्त जो कि जिनका प्राइमरी सोर्स जो है ऑफलाइन है, ठीक है। और सिमिलरली ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए भी मैंने कवर कर दिया, जिनका ऑफलाइन मेन सोर्स है और ऑनलाइन सब्सिडरी है, जैसे मैंने कहा ना कि ये वाला कोर्स आप परचेज़ कर लीजिए। तो ये दोनों तो मैंने कवर कर लिया। अब तीसरे वो बच्चे जिनके लिए सिर्फ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन का तो बता दिया ना भाई कि ऑनलाइन के केस में क्या होता है। अगर तो आपके टीचर्स ऑनलाइन वाले अगर वो डाउट क्लियर करवा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो जितना उन्होंने पढ़ाया उसी पर स्टिक करिए, ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, बिकॉज आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे नहीं। बिकॉज आपके पास वो ग्रुप की भी फैसिलिटी नहीं रहेगी कि आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपके सामने टीचर तो रहेगा नहीं जिससे आप पूछ सकते हैं। तो वो सब चीज़ की कमी है, इसीलिए थोड़ा सा आप जितना ऑनलाइन में बता रहे हो उतना ही पे स्टिक करिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आप अपने पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इतना भी आप कर लेंगे तो गारंटी है कि आपकी मतलब एक डिसेंट रैंक आने के चांसेस हैं। पहले कर तो लीजिए, उसके बाद हो सकता है अपने आप वो डाउट आगे चल के मिनिमाइज़ हो जाए, क्योंकि जब भी डाउट किसी बच्चे को आता है ना, तो वो होता है ज़्यादातर उन क्वेश्चंस में जो कि मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट्स एक साथ एक ही क्वेश्चन में यूज़ कर लेता है। तो मान लीजिए अभी आपके ऑनलाइन में ये वाला चैप्टर हो गया, बाकी चैप्टर आपको आता ही नहीं है, तो वो आपके लिए डाउट रहेगा। बट अगर आपने ऑनलाइन में पूरा कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो अब आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फिर वो बन जाए, क्योंकि इसमें मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चंस मतलब के कंसेप्ट्स आए थे।
और अब आप सारे चैप्टर कर चुके हो, तो अब आप उस क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो इस टाइप से होप यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। फिर बोले कि सर क्या दूसरे और कोई तरीके नहीं है, ये तो बहुत ही शानदार तरीका आपने बताया, अदरवाइज़ अगर मुझे कुछ जानना है तो बिल्कुल है। 2 ऐप्स का मैं नाम ले रहा हूँ। पहली बात, फिज़िक्स वाला का जो ऐप आता है, अभी उन्होंने वहाँ पे अपना डाउट प्लेटफॉर्म शुरू किया है, डाउट प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह क्वेश्चंस में रहता है तो आप वो अपलोड कर दीजिए या फिर डिस्कस कर लीजिए, आपको उसका सोल्यूशन विदिन 24 आवर्स या फिर जैसा भी मतलब आ जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि 100% उससे मतलब सक्सेस रेशियो रहेगा, ज़रूरी नहीं है, बट मोटा मोटी जो ऊपर से जो कंसेप्ट्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत टफ लेवल के पूछेंगे तो हो सकता है नहीं भी बता पाएँ ऑफ कोर्स, बट एक डिसेंट लेवल के कुछ क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपको जानना चाहिए। आईआईटी के लेवल का है, बहुत सुपर लेवल का नहीं है बट अच्छे लेवल का है, ये इसमें से पता चल जाएगा। दूसरा एक और ऐप आता है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक डाउटनट करके है। डाउटनट करके एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, इसको आप लोग रखिए, इंस्टॉल करिए। उस पर क्या करते हैं, आप खाली स्कैन करिए और अपना डाउट पूछिए, और उसमें भी आपको डाउट्स जनरली सॉल्व होकर के आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा ऐप है। तो इसमें टिल द लेवल ऑफ जेई मतलब आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं और उसके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये काफ़ी इफेक्टिव है डाउटनट का ऐप। तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो उससे आपके डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं फिर भी इन दोनों को उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको वही क्रूड टेक्निक जो कि अपने ग्रुप क्रिएट करिए 4-5 स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर आप लोग अपने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर जितने नहीं बन रहे हैं वो ग्रुप में डिस्कस करिए, फिर जो आपके पूरे ग्रुप से नहीं बन रहे हैं उसके लिए टीचर से हिंट मांगिए, ठीक है। इस टेक्निक को ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यही बेस्ट टेक्निक है। एंड ऑफ कोर्स डोंट ओनली स्टिक टू योर कोचिंग मॉड्यूल, ओनली स्टिक टू योर कोचिंग मॉड्यूल और reference books which are recommended by your coaching teachers, or reference books recommended by coaching teacher, ठीक है। There are n number of books in the market, all books are equally good। आप बुक्स लेते रहिए, पूरे ज़माने में दुनिया ज़माने के बुक्स ले लीजिए। अब 2 साल तो क्या, अगर आप 100 साल भी पढ़ेंगे तो वो भी टाइम कम पड़ जाएगा। इतने बुक्स आप पढ़ने की कैपेसिटी किसी की भी नहीं है, नहीं पढ़ सकते। इसीलिए बोला जाता है जो कोचिंग टीचर जो बुक्स रिकमेंड कर रहा है उस पर स्टिक करिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अदरवाइज़ तो आई विल नॉट मतलब टेल यू टू अवॉइड योर बुक्स एंड स्टिक टू कोचिंग मॉड्यूल। बुक्स तभी आप प्रेफर करिए जब आपके कंसेप्ट हिले हुए हैं, तो वो कंसेप्ट मेरे को जानना है भाई, वो मेरे को कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब से देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, फिज़िक्स वाला के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तब वो बुक खोलो, उसके सॉल्व एग्जांपल्स देख लो, उस कंसेप्ट से रिलेटेड, सारे के सारे नहीं, सॉल्व एग्जांपल्स देख लो बस, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ यू स्टिक टू योर कोचिंग मॉड्यूल। और डाउट भी किसका पूछेंगे, सिर्फ कोचिंग मॉड्यूल के ही डाउट पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐरा गैरा कोई भी बुक उठा लिया वो टीचर से डाउट पूछने चले गए, भाई वो भगवान नहीं है, उसको सारे बुक्स के सारे डाउट्स नहीं पता है। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इम्पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कोई भी इंसान इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन को बता पाए। लेकिन हाँ, वो इतना इंटेलिजेंट ज़रूर है, इतना इक्विप्ड ज़रूर है कि आपके कोचिंग मॉड्यूल में जितना है, जो कि सफिशिएंट है आपकी आईआईटी में अच्छी रैंक लाने के लिए, उसके सारे क्वेश्चन ज़रूर आपको बता दें। इतना स्टिक करिए, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे। अदरवाइज यू कैन ट्राई फॉर फिजिक्स वाला डाउट ऐप, एंड कंसेप्ट क्लियर करने के लिए स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो देख लो फिजिक्स वाला से, और अदरवाइज यू कैन ट्राई डाउटनट ऐप। अपने डाउट्स को अपलोड करो और आंसर आपको उसके सोल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इट। एंड फिर लेट मी मतलब टेल यू कि आगे आपको कौन सी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ में गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, लेट मी बी इन्फॉर्म्ड। एंड कमेंट करिए नीचे अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, या किसी भी चीज़ में आपको कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी परेशानी, चाहे वो स्लीपिंग से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, मतलब आपके कंसंट्रेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप की स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, इन डेप्थ चाहिए,
मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जस्ट कमेंट डाउन एंड टेल मी कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमॉन्गस्ट ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो।